आणि घाव महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पावर हे दुटप्पीपणा आहे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. वारंवार म्हणतात की महायुतीच्या नेत्यांनी आता राज्यभरात रणगाण्याचे कार्यक्रम करावेत, कारण आता दोन भाऊ एकत्र येणं त्यांना पटलेलं नाही सगळ्याच महायुतीच्या. होय, आम्ही आता प्रचंड घाबरलो आहोत. जणू काही आम्हाला धडकी भरली आहे. होय, आता आम्हाला घराबाहेर कसं पडायचं हा प्रश्न पडलाय. आणि काय सांगू तुम्हाला, उद्या जणू काही महाराष्ट्रातलं सरकार कोसळणार. जे भाट लोक सुरू झाले आहेत की जणू त्यांचं सरकार आलंच. केंद्रात आता जणू काही पायघड्याच आणि राष्ट्रपती भवनावर जणू काही शपथविधीचा सोहळा याची तयारीच लगबग सुरू झाली. हो, बालिशपणा. उद्धव ठाकरेंनी असं म्हटलं आहे मुळात निर्णय हिंदी सक्तीचा नाही. तुम्हीही प्रश्न विचारताना थोडा अभ्यास करावा अशी कल्पना. हिंदी ऐच्छिक भाषा हा निर्णय होता, तो मागे घेतला. जसं मी म्हटलं, अपूर्ण भाषणातना गैरसमज तुमचे आणि अन्यांचे होऊ नयेत. देशातील 28 राज्यातील 22 राज्यांनी त्रिभाषा सूत्री स्वीकारली आहे. आणि म्हणून आकड्यातच सांगायचं झालं तर जवळजवळ 60% वर देशातल्या शाळांनी जवळजवळ त्रिसूत्री भाषा स्वीकारून पुढे गेले आहेत किंवा जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या सांगायचं झालं तर 75% वर या देशातील विद्यार्थी हे त्रिभाषा सूत्रीतून अकॅडमीचे पॉइंट्स बँकेत त्यांच्या जमा होणार आहेत. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाला आपल्या लेकराला 3 भाषा शिकवण्याची मुभा देऊन यांनी वातावरण निर्माण करून त्यांचा अधिकाराचा शैक्षणिक विकासाचा घास हिरावून घेतलाय. हे सत्य आहे. 2017चं गणित बघितलं तर मराठी मतांची मक्तेदारी फक्त शिवसेना किंवा इतर पक्षांची नाही, 82 नगरसेवक भाजपचे देखील निवडून आले होते. परत वाटतंय आता तुम्ही देखील मागचं निवडणूक तुमच्याच नेतृत्वात पार पडली होती, या देखील तुम्ही स्वतः अजून प्रदेशाध्यक्ष आहात. ही गणित जी आहेत मतांची गणित, काय वाटतं मराठी माणूस या महाराष्ट्र मुद्द्यावर कुठे तुमच्या? आमच्या दृष्टीने मराठी भाषा हा विषय अस्मितेचा आहे, अभिमानाचा आहे आणि आमच्या जिवलग आहे. आमच्या दृष्टीने मराठी भाषा हा विषय राजकारणाचा नाही, राता निवडणुकीचा विषय. गेल्या वेळेपेक्षा कमी जागा उबाटा सेनेच्या आणि त्यांच्याबरोबर जो जाईल त्या सगळ्यांच्या येतील. कारण ये पब्लिक है, सब जानती है. ये पब्लिक है, सब जानती है. कोणाची मुलं कुठे शिकली, ते किती भाषा शिकली, त्यांना बॉम्बे चाललं, त्यांचे मित्र कोण आहेत, त्यांना सिनेमा बघायचा तर खान बरोबरच बघावा लागतो. आणि मराठी भाषेचा कार्यक्रम करायचा असेल तरी जावेद अख्तरांचं हिंदी भाषणच त्यांना लागतं. हे सगळं पब्लिक बघते आहे. आणि त्यामुळे मराठीची अस्मिता, मराठीचा कट्टरता, विद्यार्थ्यांचं हित आणि हिंदू रक्षण याच्यावरच विकासाचं राजकारण आम्ही करतो. निवडणुकात यांचा पराभव अटळ आहे आणि म्हणून यांचा प्रयत्न एकमेकाशी जोडून बळ निर्माण करण्याचा आहे. कोणीही द्वेषाची भावना पसरू नये आणि महाराष्ट्रात कायदेशीर राहणाऱ्या कोणीही घाबरण्याचं कारण नाही. मराठी माणसाच्या अस्मितेची, भाषेची, संस्कृतीची चिंता भाजपनेच केली आहे, भाजपच करेल. आणि अमराठी माणसाने सुद्धा मराठी माणसाला डिवचू नये, पण म्हणून कुठेही घाबरण्याचं कारण नाही. कोणाच्याही लग्नात भाजपवाल्यांना बोलवू नये, जे श्रीखंडपुरी खातील आणि दुसऱ्याच्या लग्नात भांडण लावून दुसऱ्याच्या लग्नात जेवायला जातील. वाटलं तर मुलगी पण पळवून नये. बालिशपणाचं वाक्य आहे हे. आपल्या सगळ्या सोहऱ्यांच्या लग्नात कधी गेले नाहीत, स्वतःच्या भावकीच्या कार्यक्रमात कधी गेले नाहीत, त्यांना कोणी बोलवलंही नाही.
त्यांची आता स्वतःची असलेली दुःख हे दुसऱ्याच्या भाजपच्या माथी ते मांडतायत. मराठी झालं. सर एक फक्त संजय राऊतचा प्रश्न आहे. संजय राऊतवर टीका करताना हे आपलं एकनाथ शिंदेवर टीका करताना संजय राऊत म्हणते की एकनाथ शिंदेची दाढी ही शिवाजी महाराजांची नाहीये तर ती गद्दाराची दाढी आहे, अफजल खानांची दाढी आहे. आणि दुसरीकडे सुद्धा म्हणतात की शिंदे आता संस्कृती चेंज केली आहे, त्यांच्या नावासोबत ते आता ढोकळा खातात. हे मला मालवणीतली एक म्हण माहिती आहे की त्यामध्ये, पण जाऊ दे आता ते मी टाळतो कारण परत नवीन विषय मला निर्माण करायचा नाही. दाढी कोणाची आणि दाढ्या कशा कुरवळायच्या यातली एक्सपर्टी आणि पीएचडी उभाटा सेनेची आहे. मी दाढी कुरवाळणं याचा अर्थ मराठीतला स्पष्ट आहे. जेव्हा यांना सत्ता हवी होती तेव्हा उद्धवजींनी भाजपच्या दाढ्या कुरवळल्या आणि केंद्रापासून महाराष्ट्रापासून महानगरपालिकेपर्यंत आमच्या जीवावर उद्धवजींचं सरकार त्या ठिकाणी मिळालं, सरकारमधली सहभागिता मिळाली. आता त्यानंतर सत्तेतली राज्यातली मुख्यमंत्री पदाची लालसा लागल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची दाढी त्यांनी कुरवळली आणि मग राज्यामध्ये मुख्यमंत्रीपद मिळवलं. आता महापालिकेतली सत्ता जाईल म्हणून मनसेची दाढी कुरवळायचं काम चालू आहे. आणि त्यामुळे दाढीवाला आणि दाढी कुरवळणं याची एक्सपर्टी ही संजय राऊत आणि उभाटा सेनेकडेच आहे. त्यांनी संस्कृती चेंज केली, आता ते ढोकळा खातात असं म्हणतात. मी स्वतः केमचो म्हणणारे बिळात कुठे लपतायत? त्यांनी वाक्य सांगावं ना. केमचोचा अर्थ काय? संजय राऊत अजान स्पर्धेचा अर्थ काय? मग तुम्ही काय आता गुर्दा आणि कपुरे खाताय? ढोकळा तुम्हाला प्रिय वाटत नाही, गुर्दा आणि कपुरे तुम्हाला प्रिय वाटतायत. ही संस्कृती आहे संजय राऊत यांची. हा बरं, नाही स्वाभाविक आहे. नवनवीन असलेले सामाजिक माध्यमांचा उपयोग जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी होत आहेत. यातना महाराष्ट्रात नवीन संवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तम पद्धतीने करतील याबद्दल माझ्या मनात दुमत नाही. देखिए, दो भाई इकट्ठा है, बहुत अच्छी बात है. दो परिवार इकट्ठा रहना चाहते हैं, ये तो खुशी की बात है. हम कुटुंब व्यवस्था इसको मानने वाले हिंदुत्ववादी विचारों के लोग हैं और इसके लिए दोनों भाई साथ में आना ये बहुत अच्छी बात है. दोनों परिवार इकट्ठा रहना ये तो खुशी की बात है. ये रही उनके परिवार पर दी हुई प्रतिक्रिया. अब दो दल इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं ये उनका अधिकार है. उस दो दलों को उसका अधिकार है, वो उसका निर्णय जो चाहे करे, उसमें हमें आज कुछ नहीं कहना है. जहां तक कल के कार्यक्रम की बात, तो उसमें एक का भाषण अपूर्ण और दूसरे का भाषण अप्रासंगिक. राज ठाकरे इन्होंने दिए हुए दाखले, वक्तव्य और जो चीजें बताई वो संपूर्ण नहीं, वो विपर्यास, खुद का नरेटिव करने के लिए अपूर्ण इस पद्धति से. अच्छी बात तो ये रही कि वो मराठी तक बात किया उन्होंने, वो अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण बात उन्होंने नहीं की. उद्धव जी का भाषण यह प्रासंगिक, जिसको हम कहते हैं सिमिली, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ जोड़कर ब्राउनी पॉइंट जमा किए, इस प्रकार का आनंद दिखाना. मराठी भाषा विषय कुछ नहीं. उनके पूरे भाषण में मेरी सरकार चली गई,
इसका रोना था तो वो प्रासंगिक था। और इसके लिए हमारे कोकण में, महाराष्ट्र में जब भी कोई बड़ा त्योहार या उत्सव गांव में मनाना होता है तो उसके पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में रहने वाले लोग जिनको हम चाकरमणि कहते हैं, वो भाऊबंद की बैठक लेते, भावकी। वो भावकी की कल की मीटिंग थी। इसमें ना भाषा का विषय था, ना महाराष्ट्र को कोई संबोधन था। और इसके लिए ये भावकी की बैठक थी। ये राजनैतिक प्रेरित इस प्रकार का मेळावा था। ये मराठी अस्मिता, मराठी संस्कृति से कोई लेना देना इनका नहीं था। इतनी बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। और जहां तक रही अमित शाह जी के बयान पर या अमित शाह जी का उल्लेख राज ठाकरे इन्होंने किया, वो अमित शाह जी के प्रति उनके मन का डर स्पष्ट करता है। अमित शाह जी का डर राजनीतिक जो है वो उनके बयान से, राज ठाकरे जी के बयान से स्पष्ट पड़ता है। अमित शाह जी ने कोई भी विधान ना हिंदी मराठी के विषय पर किया था। अंग्रेज और अंग्रेजी मानसिकता इस पर बयान किया तो राज ठाकरे जी के पेट में दर्द पैदा हुआ। क्यों भाई? हिंदी का विरोध और अंग्रेजी के सामने झुकना, ये कौन सी मनस्थिति इनकी है? और जहां तक उद्धव जी का भाषण है, ये तो राजनीतिक पीड़ित, सत्ता से लोलुप इस प्रकार के व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन, इससे ज्यादा क्या है? आपने कहा कि उन्होंने जब स्कूलों के दाखिले लिए कि कौन सी स्कूल में पढ़ा, आपने कहा कि मुद्दा किसी भाषा का है, किस भाषा सूत्र का है। देखिए कितना अप्रासंगिक और बेताल्लुक बात राज ठाकरे जी के बयान में है। मुद्दा कौन सी स्कूल में पढ़ा उसके ऊपर भाजपा का ऑब्जेक्शन है ही नहीं। भाजपा तो कहती है हर किसी को अपनी मातृभाषा में और जिस भी भाषा में उसको पढ़ना है वो पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बात यह है जिसका जवाब देते हुए राज ठाकरे बच गए कि आप तीसरी भाषा के विरोध में हो तो आपके बच्चे ऐसे स्कूल में क्यों पढ़े जहां 3 भाषा पढ़ाई जाती है? तो आपके सुपुत्र 3 भाषा पढ़े चलेगा, बाकी महाराष्ट्र के बच्चे तीसरी भाषा पढ़े ही नहीं। ये कौन सा मुद्दा है? ये कौन सा तर्क है? ये कौन सा न्याय है? जहां तक अडवाणी जी से लेकर बाकी सब जिस भी स्कूल में, भाषिक स्कूल में पढ़े, अपने विचारों से प्रताड़ित नहीं हुए। और इस बात का दाखला बॉम्बे स्कॉटिश इस स्कूल में पढ़ने वाले उद्धव जी या राज ठाकरे जी देंगे क्या कि हमें बॉम्बे मंजूर नहीं, मुंबई करिए? ये तो कभी उन्होंने कहा नहीं। खुद के बच्चे वहां पढ़ते हैं, वहां पर बॉम्बे भी चलेगा, तीसरी भाषा भी चलेगी, फ्रेंच भी चलेगी, जर्मनी भी चलेगी, इंग्लिश भी चलेगी, लेकिन भारतीय भाषा नहीं चलेगी। ये कौन सा हिंदुत्व है? और इसके लिए भाजपा का कहना स्पष्ट है, महाराष्ट्र में हम मराठी के लिए कट्टर, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा इसके हम पुरस्कर्ता है, विद्यार्थी हित के हम हितैषी है। आपने कहा राज ठाकरे कह रहे हैं कि किसी को पीटो लेकिन वीडियो ना बनाओ, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही कि कैसे, मतलब देखिए सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी, हिंदू है गोली मार दो। और यहां पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। सर, आपने मराठी में बात करते वक्त कहा कि 22 स्टेट्स में जो है वहाँ पे ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी एक्सेप्ट की गई है। तो राज ठाकरे ने यही सवाल पूछा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर यूपी में कौन सी तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है? भाई गूगल पे जाके पढ़े, भाषण करने आते हो तो पढ़ के तो आओ। आपने कहा कौन से राज्यों ने त्रिभाषा ली है, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया, उसका जवाब मैंने दिया है। 28 में से 20-22 राज्यों ने
या तो भाषा ली है त्रिभाषा, या तो रोल आउट किया है। जो जो उस राज्य का निर्णय है उन्होंने तीसरी भाषा ली है। आप तीसरी भाषा का विरोध अन्य बच्चों के लिए कर रहे हो, खुद के बच्चे के लिए नहीं कर रहे हो। ये अन्याय है, ये हमारा कहना है। सर, राज ठाकरे ने कहा कि वो देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देते हैं कि 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए। जो बाला साहब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया। तो देवेंद्र जी ने स्पष्ट ही कहा कि बाला साहब का आशीर्वाद तो देवेंद्र जी के साथ होगा, और दोनों भाई साथ में आते हैं, अच्छी बात है। दोनों परिवार साथ में रहते हैं, आनंद का विषय है। राजनीतिक अगर बात करें तो चुनावी मैदान में डर के, आज वापिस मैं पत्रकार मित्रों को कहता हूं, जब भी चुनाव नवंबर दिसंबर में होगा, रिजल्ट सामने आएगा, तब ईवीएम चिल्लाना नहीं। ये घबराहट की मनस्थिति में राजनीतिक दृष्टि से इकट्ठा है। मराठी का कोई भी विषय से इनकी प्रामाणिकता नहीं है। सर, राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि मराठी लाना सिर्फ एक ट्रायल था। अगर हिंदी लाना एक ट्रायल था, अगर हिंदी लागू हो जाती तो फिर इसके पीछे और कुछ बड़ा लाने का देखो, अंग्रेजों की राजनीतिक और सरकार चलाने की सोच डिवाइड एंड रूल की थी, विभाजित करो और सरकार चलाओ। अब इन पक्षों की रणनीति डर पैदा करो और वोट लो। राज ठाकरे और उनके सहकारी पक्षों का डर पैदा करके वोट लो, ये प्रयास है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, ये पब्लिक है, सब जानती है। मेरे बच्चों के लिए बॉम्बे भी चलता है, तीसरी भाषा भी चलती है, फ्रेंच भी चलती है, मेरे बच्चों के लिए जर्मन भी चलती है, मेरे दोस्तों में अन्य भाषिक भी चलता है। मेरे को फिल्मों में खान ही दोस्त लगते हैं, मेरे प्रोग्राम में अख्तर का हिंदी में भाषण भी चलता है। लेकिन और कोई अन्य भाषा में न बोले, ये झूठ फैलाने का काम पब्लिक है, सब जानती है। सर, स्टालिन का स्पीच था वो महाराष्ट्र की अस्मिता या मराठी के बारे में था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो है वो डायरेक्टली अटैक किया है बीजेपी या फिर शिवसेना के लीडर्स पे। राज ठाकरे का स्पीच थोड़ा सॉफ्ट था बीजेपी को लेकर। देखो, मैं इसकी कंपैरिजन क्यों करूं? दोनों की तुलना करना मेरा काम भी नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती। मैं मेरी बात कहूंगा और मेरी बात स्पष्ट है। एक का भाषण अपूर्ण और दूसरे का भाषण अप्रासंगिक। स्टालिन ने भी राज और उद्धव की इस भूमिका का स्वागत किया है और उन्होंने ये भी दोहराया कि जिन राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है वो बैकवर्ड है, और तुम इन राज्यों में जहां एडवांस स्टेट्स है वहां हिंदी भाषा क्यों ला रहे हो जहां वो बोली ही नहीं जाती। पहले तो एनईपी में तीसरी भाषा का कंपल्शन है ही नहीं। उन राज्यों ने अपने तीसरी भाषा का प्रेफर्ड लैंग्वेज, इसको वर्ड लिखा है प्रेफर्ड लैंग्वेज, ये निर्णय करना है। और आज का सच क्या है, जो जानकारी मैंने ली, अगर स्कूलों की आंकड़ों में देखना तो देश के 60% से ज्यादा स्कूल त्रिभाषा सूत्र को लेकर चल रहे हैं। विद्यार्थियों के आंकड़ों में लेना तो 75% से ज्यादा विद्यार्थी की संख्या त्रिभाषा सूत्र में जा रही है। अब स्टालिन और यहां के दो भाई ये अपने बच्चों को द्विभाषा में धकेल कर क्या हासिल करना चाह रहे हैं? जो अपने बच्चों को तीसरी भाषा में पढ़ा सकते हैं, वो महाराष्ट्र के अन्य बच्चों को, स्टूडेंट को त्रिभाषा का विरोध क्यों कर रहे हैं? आगे आगे हम इसकी भी स्पष्टीकरण देंगे। एमएलए और यूपीटी की अगर अलायंस की बात करें, जिसके लिए राज ठाकरे को कुछ संकेत नहीं दिए गए, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि हम साथ में हैं, रहने के लिए साथ में हैं, किस तरीके से? भाई वो दोनों ने उसका स्पष्टीकरण देना है, हम कौन बोलने वाले? वो साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, लड़ने वाले एजेंडा क्या है, आ चुके हैं, आगे की मार्गक्रमणा क्या है, हमारे लिए प्रश्न गौण है, गैर है, बेमतलब है। हम मुंबई का विकास, मराठी अस्मिता, मराठी की कर्मठता और हिंदुस्तानी भाषा, इस पर विकास की राजनीति लेकर सभी मुंबईकर को लेकर चुनाव में उतरेंगे। सर, राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अगर कोई मराठी ना बोले तो उनसे स्पीच हो, लेकिन वीडियो ना बनाओ। ये मैंने उसका जवाब दे दिया है। सर,
सर, उद्धव ठाकरे के कल के भाषण में ज्यादातर यही दिखा कि बीजेपी और खास करके देवेंद्र फडणवीस ही कहीं ना कहीं विलन है और वही लोगों में नफरत फैला। देखिए, उनके भाषण में वो बौखलाहट है, वो बेचैनी है, उनके भाषण में वो रुदालीपन है कि मेरी गवर्नमेंट चली गई। सत्ता लोलुप उद्धव ठाकरे सत्ता के बिना रह नहीं सकते और सत्ता और सरकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ना विचारधारा, ना मराठी आदमी, ना महाराष्ट्र, इसका कोई प्रेम नहीं। कुर्सी का प्रेम, यह उद्धव ठाकरे जी की रणनीति है। जब कुर्सी चाहिए थी तब बीजेपी के साथ आए, केंद्र में, राज्य में, महानगर पालिका में सत्ता में बैठे। जब मुख्यमंत्री कुर्सी का लोभ हुआ तब एनसीपी और कांग्रेस के पास चले गए, मुख्यमंत्री पद को हासिल किया। अब महानगर पालिका की सरकार के लिए शिवतीर्थ पर वहां पर बात करने के लिए जा रहे हैं और इसके लिए सत्ता लोलुप उद्धव ठाकरे, ये उनके भाषण से, बयानबाजी से दिख रहा है। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब भाषावाद की बात कास्ट पे उतरेगा और हरियाणा में जाट और गुजरात में पटेल समाज की बात, महाराष्ट्र में भी मराठाओं में भी जो किया वो एक और बार दोहराया जाए। देखो, भाजपा की बात तो स्पष्ट है, कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भाषा पर विवाद खड़ा किया उन्होंने, जातिवाचक उल्लेख किया उन्होंने, किसकी टोपी किसकी पगड़ी उस पर बात किया उन्होंने, अन्य धार्मिक मुद्दे पर बखेड़ा खड़ा किया उन्होंने। हम तो एकता की बात, एक है तो सेफ है की करते हैं। सर, राज ठाकरे ने इसी बयान को लेकर कहा था कि जो बटेंगे तो कटेंगे वो आपने मराठियों के लिए कहा था, लेकिन तब उनको ये बात समझ में नहीं आई थी। देखो, उनको बहुत सारी बातें सत्ता लोलुपता से बहुत बाद में ध्यान में आती है। लोकसभा चुनाव के पहले कुछ ध्यान में आया, अब कुछ ध्यान में आ रहा है। गत लोकसभा चुनाव में कुछ और ध्यान में आया, और चीजों पर बहकते जाना उनकी कार्य पद्धति हो सकती है। आगे आगे देखिए होता है क्या, आज इस पे बयान नहीं करूंगा। आशीष जी, पूरे प्रोग्राम में सिर्फ मुंगेकर दिखे वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत नजरत रही। देखिए, कांग्रेस तो मुंबई में इरेलेवेंट है, कांग्रेस की कोई भूमिका ही नहीं। कांग्रेस तो पूरी झुकी हुई, घुटने टेकी हुई पार्टी है, सत्ता के लिए कहीं पर भी जा सकती है। समस्त समाज, मुंबईकर, मराठी भाषिक और अमराठी भाषिक भी कांग्रेस की सत्ता लोलुपता की भूमिकाओं को देख रहा है और इसी के लिए मैंने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है। मराठीच्या मुद्द्यावरून आता मुंबईमध्ये बॅनरबाजीला सुरुवात झाली आहे. इकडे मनसे आणि ठाकरे गटाकडून मराठी माणसाला आकर्षित करण्यासाठी बॅनरबाजी करत असताना आता शिंदे गटाने सुद्धा याच मुद्द्यावरून बॅनरबाजीला सुरुवात केली आहे. मराठी माणसाला आकर्षित करण्यासाठी मराठी माणूस संस्कृतीप्रिय आहे, सुसंस्कृत आहे, धर्माप्रती निष्ठावान आहे। मराठी माणूस जगाचं नेतृत्व करतो, त्यामुळे जग त्याला माहिती आहे आणि म्हणून हा मराठी माणूस संपूर्ण विचारांती मुंबई आणि राज्याचं हित मोदीजी आणि देवेंद्रजींच्याच नेतृत्वात आहे हे ओळखून आहे, एवढंच मी त्या ठिकाणी म्हणेन। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।